अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटर ऑफ मेलन थेरेपी। और जैसे कि हमारी जो न्यू सीरीज़ लॉन्च हुई है, जिसके मुताबिक अगर आपको किसी भी टॉपिक या प्रेजेंटेशन में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप जो है वो सीएमटी से कांटेक्ट करें, सीएमटी को वो अपना कंटेंट भेजें, अपनी प्रेजेंटेशन भेजें और हम इसी तरह आपको उसके ऊपर अपनी टाइमिंग के हिसाब से फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके ऊपर इसी तरह हम आपको सीएमटी यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको अपलोड करके दे देंगे लेक्चर, चाहे वो जूम पे हो या यूट्यूब पे हो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रेस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। वेल, दो लेक्चर हम कैंसरोलॉजी के कवर कर चुके हैं। ये छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, किसी स्टूडेंट ने भेजी थी, ताकि इसके ऊपर भी हम जो है वो एक लेक्चर इस बार हम बना रहे हैं। तो टुडे आवर टॉपिक इज, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एनाटॉमिकल पोजीशंस। डिफरेंट एनाटॉमिकल पोजीशन हम जो है वो पढ़ते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी पोजीशंस हैं और व्हाट आर देयर बेसिक डेफिनेशंस एंड व्हाट आर देयर basic values and principles in perspective of kinesiology. Different anatomical positions that we see or that we study in kinesiology, in biomechanics and different in anatomy also. Anatomical पोजीशन का मतलब ऐसी पोजीशन जो हम एज अ रेफरेंस यूज करें। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई भी चीज मेजर करते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, तो हम नॉर्मल से उसको कंपेयर करते हैं। तो हमें ऐसी पोजीशंस चाहिए जो कि अगर हम पेशेंट को बनाते हैं या हम खुद भी बनाते हैं तो वी नीड सम रेफरेंसेस पोजीशन एज अ स्टार्टिंग। लेट सपोज अगर कोई स्टैंडर्ड होगा तो आप उससे कंपेयर करोगे। तो एनाटॉमिकल पोजीशन एक ऐसी स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन है ताकि आप एनाटॉमी को डिफाइन कर सको, आप उनकी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सको। आपके पास ऐसे अल्फाज हो, वर्ड्स हो, टर्मिनोलॉजीज हो जिसको हम डायरेक्शनल या डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजीज कहते हैं, ताकि आप उसको डिफाइन कर सको। लेट सपोज आपको कैसे आप कैसे कहेंगे, लेट सपोज अगर ये डायरेक्शनल टर्म्स ना हो, हमारे पास पोजीशन स्पेसिफिक ना हो, तो अगर एक बंदा खड़ा है तो हम कैसे कहते हैं कि ही इज इन स्टैंडिंग पोजीशन। सो दीज आर बेसिकली रेफरेंसेस। डायरेक्शनल टर्म हम यूज करते हैं, हम कहते हैं कि रिस्ट जॉइंट इज डिस्टल एज कम्पेयर टू द शोल्डर। वो शोल्डर से रिस्ट जॉइंट जो है दूर है, या शोल्डर जॉइंट इज प्रोक्सिमल। तो abduction, these different terminology that we use in movements and in different subjects, anatomy and gynae. So these are basically as a used to basically represent them. तो उनकी representation के लिए ये terms जो है वो बनाए गए हैं। बहरहाल, तो एनाटॉमिकल पोजीशन एक स्टैंडिंग पोजीशन होती है जिसमें आप फेस सामने, आम तौर पे जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है, पेशेंट या किसी भी बंदे ने उस पोजीशन में खड़ा होना है। इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन होती है, बेसिकली वो सीधा खड़ा होता है, फेस फेसिंग फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ देख रहा होता है। दे शुड बी इन लाइन जस्ट लाइक इन, जब हम पोस्चर एनालिसिस करते हैं तो उसने बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। एनाटॉमिकल और दूसरी होती है फंडामेंटल पोजीशन। दोनों में फर्क सिर्फ ये, एनाटॉमिकल पोजीशन में आपने सामने खड़ा होना है, सीधा खड़ा होना होता है। जिस तरह फंडामेंटल पोजीशन में आपने जो बेस ऑफ सपोर्ट है, जो आपने अपनी टांगे एक दूसरे से दूर की होंगी, इतनी कि आप खड़े हो सके, ना कि वाइड बेस ऑफ सपोर्ट हो ना कि ज्यादा हो, बस नॉर्मल बेस ऑफ सपोर्ट हो। और आप आर्म एट द बाय द साइड फेसिंग फॉरवर्ड, जिस तरह सुपिनेटेड जो आर्म होते हैं ना, सुपिनेटेड आर्म्स होती हैं, उस पोजीशन में आपने रखना है ताकि आपकी जो पाम्स है वो फेस करें फॉरवर्ड। सामने अगर आपको कोई देखे तो उनको आपकी पाम्स जो है दिखनी चाहिए। यही फर्क है एनाटॉमिकल और फंडामेंटल में। फंडामेंटल में सेम पोजीशन यही स्टैंडिंग होती है, आर्म्स बाय द साइड, आर्म फेस करती हैं बेसिकली बॉडी को, लेकिन एनाटॉमिकल में आर्म्स जो है फेस करती हैं फॉरवर्ड। This is how you can see on your left side of the screen. Left side, the arms, they are facing forward. So this is the classic anatomical position. Same position for the fundamental, in which the arms are by the side. The palms will face not the forward direction, but they would be on the by side. They will face the body. So anatomical position is standing erect position. As you can see, head and eyes should be forward, maintaining a neutral position. Arm by the side, but palms should be facing forward. Feet normal on the floor, facing forward and to be stable. ना कि ज्यादा, ना कि बिल्कुल मिला के आप खड़े हो, बिल्कुल वाइड जो है वो बेस ऑफ सपोर्ट नहीं करना, ना कि टू मच नैरो और टू मच जो है वो स्प्रेड अप हो ताकि आप अनस्टेबल ना हो जाए। Anatomical, we have a anatomical different terminologies. We have a plane and axis also. Plane and axis के ऊपर मैं बहुत सारे लेक्चर कर चुका हूँ, उसकी वीडियोस डिफरेंट आपको मौजूद है, लेकिन इसमें हम कोशिश करके शॉर्ट करके उसकी सिर्फ पिक्चर देख के हम उसको ऑनवर्ड मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। We know that we have a three plans. What is plan basically? What is the definition of plan? Plane is a 2D surface, two dimensional surface है
जो बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है. दैट्स अ क्लासिक डेफिनेशन ऑफ अ कार्डिनल प्लेन. वी हैव अ थ्री cardinal imaginary plane. These are the imaginary. We can't cut the body basically, but we have to use these terms. So this is an imaginary cardinal plane, लेकिन 2D, not 3D. 2D cardinal plane है जो कि बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है. That's it. And that's the definition of only a plane. Whatever the body divides, either getting into right and left or superior and inferior, वो बात की बात है. Plane की definition, a 2D surface, imaginary surface which divides the body and in which movements occur in the plane. Different plane have a different. We have a three cardinal plane basically. Now if you can see the sagittal one is the red, coronal या frontal या transverse in green, coronal in blue. What the sagittal plane is basically doing, then we see and we'll watch another pictures also. The sagittal plane is basically dividing the body into right and left. वो बॉडी को बीचों बीच एक प्लेट की तरह कट कर रहा है और बॉडी इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट, और वो बॉडी को राइट और लेफ्ट हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इक्वली. तो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ sagittal प्लेन. क्योंकि प्लेन होगा तो वो बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा. दैट्स डन, दैट्स अंडरस्टूड. बट whenever it divides so that the body is bisecting, dividing into two pieces, into one side on the right and one on the left side, and the cut is given from mid of the axially, basically a cut is longitudinally given. This is a sagittal plane. लेकिन mid sagittal plane क्यों? प्लेन की डेफिनेशन है जो बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करे विथ इक्वल मासेस. लेकिन अगर वो sagittal कट इस तरह आता है कि वो बिल्कुल बीचों बीच कट आता है, लाइक मिड हाफ से बिल्कुल जहाँ पे आपकी लाइक बिटवीन टू आईज, अगर आंखों के बीच अगर एक कट लगाते हैं और पूरा बॉडी जो है राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाए, लेकिन बीचों बीच कट आता है, दोनों तरफ 50-50% डिवीजन हो जाती है. दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मिड sagittal. sagittal तो है क्योंकि राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो रहा है, मिड sagittal. उसके अलावा दूसरा है पैरा sagittal. वो sagittal का ही टाइप है. ऐसा कट अब sagittal कट है तो ये अंडरस्टूड हो गया. पैरा sagittal, पैरा को हटा दो, sagittal कट पे आ जाओ. sagittal प्लेन है तो ये बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में तो डिवाइड करेगा. दैट्स अंडरस्टूड. द बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट. बट कट इस तरह आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 नहीं होगी. अगर 50-50 होती है तो वो मिड sagittal हो गया. लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हो 40-60 हो, एक तरफ 40%, एक तरफ 60%, एक तरफ 30, एक तरफ 70, 20-80, 10-90. This is a classic example of parasagittal. So both are the types of the sagittal, basically body getting divided into the right and left. But from the mid, it's a mid sagittal, and from the side of the mid, lateral to the mid, this is a parasagittal. Then as you can see, the blue one is the coronal plane. The plane is going from medial to lateral from this direction, in which the from the one shoulder to another shoulder, and the body is getting divided. ये तीनों planes एक साथ इकट्ठे दिखाए गए हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल इनको मैं आपको बता रहा हूँ. कट इस तरह साइड से आ रहा है कि बॉडी का एक तरफ जो एंटीरियर हिस्सा है फॉरवर्ड, आगे का जो हिस्सा एक तरफ गिरेगा, पीछे वाला जो हिस्सा बैकवर्ड, पोस्टीरियर, डोर्सल, वो एक तरफ गिरेगा. सो बॉडी इज गेटिंग डिवाइडिंग बेसिकली इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर विद इक्वल मासेस. दिस इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन. कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन, इसकी भी अपनी अपनी मूवमेंट्स है बहरहाल. Then we have a transverse plane. Transverse plane is getting the body bisecting, basically dividing into two pieces with superior and inferior. Transverse plane बिल्कुल transversely horizontal cut देता है, body को बीचों बीच काटता है, and the upper trunk and the face, skull, ribs, upper extremity will be on one side, lower trunk, legs, pelvic area, and the lower ends of the upper extremity, they will be on one side. So the body is getting divided into superior and inferior, upper and lower body with two equal masses. This is a classic example of transverse plane. So plane की definition हमने देख ली. plane की movements भी हम one by one देखेंगे. इसमें तो तीनों मिक्सअप है, लेकिन अब हम इसको वन बाय वन जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से प्लेन किस तरह बेसिकली बॉडी को डिवाइड करता है. तो प्लेन की डेफिनेशन हमने देख ली, उसके टाइप देख लिए, हर प्लेन का अपना एक्सेस होता है, वो भी हम देखेंगे. नेक्स्ट वी हैव यही प्लेन हम जो देख रहे थे sagittal और वगैरह टर्मिनोलॉजीज. sagittal plane. Now if you can see, the lady is getting divided into the right and left. sagittal cut बिल्कुल बीचों बीच आया. So this is a classic example of mid sagittal. क्यों? बॉडी 50-50 डिवाइड हो रही है, लेकिन यही sagittal cut अगर थोड़ा सा साइड पे आ जाता, like at the level of shoulder, this would be called as a parasagittal, because body is getting divided into right and left. So sagittal is done, but body is getting divided into 30-70%, not equally, asymmetrical basically, not symmetrical. Equal division नहीं, unequal division है. So this is the example of parasagittal. By definition, as you can see, this passes longitudinally to the body. ये longitudinally body के पास होता है, डिवाइड करता है बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में. डन. पैरेलल टू द मीडियन प्लेन. ठीक है. देन मूवमेंट जो इस पे होती है वो हम बाद में देखेंगे.
जितनी भी आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी मूवमेंट्स होंगी, सारी मूवमेंट सजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स है। कीप इन माइंड, प्लेन और एक्सिस का फर्क ये है, प्लेन में मूवमेंट होती है और एक्सिस पे मूवमेंट होती है, दोनों में फर्क है। अच्छा, अब इनकी मूवमेंट जितनी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आप इमेजिन करो न्यूट्रल पोजीशन है, आप फॉरवर्ड मूव करोगे तो कौन सी मूवमेंट होगी? फॉरवर्ड में आपकी फ्लेक्शन हो सकती है, यस। एक्सटेंशन, यस, चाहे वो हिप पे हो, नेक पे हो या अपर एक्सट्रीमिटी बाजू पे हो। और आपकी प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, यस। तो ये सारी जितनी भी फॉरवर्ड बैकवर्ड, आप स्पाइनल फ्लेक्शन करो, सजाइटल प्लेन की मूवमेंट है। ऑल द मूवमेंट्स व्हिच आर अकरिंग इनटू द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, so this is a sagittal plane movement. Then median plane, as it passes through the longitudinal, just like the sagittal, they both are the parallel, and this is called mid sagittal because body is getting divided into two equal halves. Then we have a coronal, मैंने बताया इसको frontal plane भी बोलते हैं। Frontal plane साइड से बिल्कुल बॉडी को कट करेगा, and the body will be divided into the anterior and posterior direction. As you can see, the upper aspect, front portion, front, not upper, the front portion of the body will be divided into one side, and the back side, what you can see on the back side, your occiput area, your buttocks, your back side of the your scapula will be divided into on another side with equal masses. This is a classic example of frontal plane. अब इस पे भी जो है वो फ्रंटल प्लेन्स की मूवमेंट all the forward backward sagittal पे हो रही थी, all the sideway movements they are occurring at the coronal plane, not axis. लेकिन coronal plane की कौन कौन सी movements है? बैक लेटरली मूवमेंट, आप लेटरली कोई भी मूवमेंट्स करो, लेटरली आप क्या कर सकते हो? आप एबडक्शन एडक्शन करते हो, यस, लेटरल। स्केपुलर मूवमेंट्स, आउटवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन, यस, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कोरोनल। आप साइड में चलते हो, स्टेप वॉकिंग जिसको बोलते हैं, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कोरोनल प्लेन मूवमेंट। Then we have a transverse, as the body is getting divided into the upper part, upper and lower portion. Upper part एक तरफ गिरेगा, lower नीचे वाला हिस्सा एक तरफ गिरेगा. The body is getting divided into two equal halves with upper and superior and inferior portion. The example is transverse या horizontal plane भी इसको बोलते हैं. Now the movement, only the rotation movement, जितनी भी आपकी rotation होती है, shoulder rotation ले लो, cervical की rotation, you have at the level of spinal rotations, you have a medial and lateral rotation, you have a hip, shoulder, medial and lateral rotation. All the rotations basically in standing position, they are occurring in transverse या horizontal plane. I hope transverse planes are clear. Now we have a directional terms. बहुत ही आसान है ये. Superior, inferior. Superior मतलब ऊपर वाला हिस्सा. Just like head is superior to all, brain is superior to all. Inferior मतलब downward. इसी का दूसरे टर्म्स इसमें यूज होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, तो इंग्लिश के टर्म भी हैं इजीली बिल्कुल. क्रेनियल और कॉर्डियल. क्रेनियल ब्रेन से निकला है, क्रेनियल कैविटी जिसमें ब्रेन होता है. कॉर्डियल मतलब टेल बोन, कॉक्सियस बोन. तो कॉर्डियल मींस, तो सुपीरियर मतलब क्रेनियल, कॉर्डियल मतलब इंफीरियर. एंटीरियर पोस्टीरियर जो आगे वाला हिस्सा है, लाइक व्हाट यू हैव फेस, जब आप सामने से किसी को देखते हो, यू कैन सी द फेस, यू कैन सी द chest bone, sternum, you can see the clavicles, you can see the rib cages, you can palpate basically, you can see the pec major muscle, what you can see on your front aspect. जब आप किसी को आगे से देखते हो तो आप उसका anterior perspective, anterior aspect देख रहे हो. जब आप किसी को पीछे से देखते हो तो आप उसका posterior. तो English terminology, we have a anterior को हम ventral भी बोलते हैं, English front side. Likewise posterior, you can say dorsal, you can say the back side. Then we have a different terminology. You can see the medial, lateral, proximal and at all. Medial मतलब जो आप ट्रंक के मिड लाइन, क्या होता है जब आप मिड सजाइटल की बात करते हो, तो जो आपकी बिल्कुल एक्सियल लाइन है ना, एक्सिस से गुजरती है, जो लाइक बिटवीन टू आईज, आंखों के दरमियान, फिर नाक को कट करके बिल्कुल स्पाइन आपकी है, स्टर्नम बोन है, ये सारी टिल द कॉक्सियस बोन, ये मिड लाइन कहलाती है. तो कोई भी मूवमेंट जो आपकी मिड लाइन की तरफ हो या कोई भी पार्ट जो मिड लाइन की तरफ हो, तो वो ट्रंक की तरफ हो बेसिकली, तो वो मीडियल कहलाएगा. और जो उससे दूर हो तो वो लेटरल. मैं सिंपल सा मिसाल दूंगा. लेट्स सपोज व्हेन यू ब्रिंग योर शोल्डर इनटू द मीडियल रोटेशन, अगर आप हाथ को एल्बो की 90 डिग्री फ्लेक्शन करो, देन आप हाथ को जब मीडियली ट्रंक की तरफ, पेट की तरफ ले आते हो, तो यू आर डूइंग द मीडियल रोटेशन. एंड व्हेन यू ब्रिंग बैक, दिस इज अ न्यूट्रल, एंड गो अवे, दिस इज योर लेटरल रोटेशन. तो मीडियल टुवर्ड ट्रंक, लेटरल अवे फ्रॉम ट्रंक. लाइकवाइज इफ यू कैन सी मीडियली कोई भी, नॉट ये तो सिर्फ मूवमेंट होगी ना, उसके अलावा भी कोई भी पार्ट जो टुवर्ड ट्रंक होगा तो वो मीडियल कहलाएगा. नाउ कमिंग टू द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल. प्रोक्सिमल मतलब करीब, अप्रोक्सीमेट. प्रोक्सिमल मतलब करीब, डिस्टल मतलब दूर, डिस्टेंस से निकला गया, डिस्टल मतलब दूर. तो कोई भी ज्वाइंट या कोई भी स्ट्रक्चर जब आप बॉडी में देखोगे
तो वो ट्रंक के करीब होगी तो प्रॉक्सिमल, हम उसकी डेफिनेशन में ये नहीं लिखेंगे इट्स नियर, हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे प्रॉक्सिमल। जो चीज दूर होगी तो डिस्टल। लेट सपोज बॉडी से पहले, ट्रंक से अगर हम बात करें अपर एक्सट्रीमिटी से, तो पहले शोल्डर जॉइंट आएगा। अगर हम मिड लाइन की बात करें, देन यू पहले लेट सपोज मिड लाइन से पहले स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट निकलता है, देन यू हैव एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट या शोल्डर जॉइंट, देन यू हैव एल्बो जॉइंट, देन यू हैव रिस्ट जॉइंट। तो हियर यू कैन से, इधर आप कह सकते हैं कि रिस्ट जॉइंट सबसे दूर है विथ रेस्पेक्ट टू द एल्बो, विथ रेस्पेक्ट टू द शोल्डर। रिस्ट जॉइंट सबसे दूर है, एल्बो जॉइंट, देन उसके बाद जो है एल्बो जॉइंट है, देन यू हैव अ शोल्डर। यहाँ पे आप कह सकते हो शोल्डर जॉइंट इज मोर प्रोक्सिमल टू ट्रंक, टू द बॉडी as compared to the elbow. Elbow is also proximal to shoulder as compared to the as compared to the wrist joint. Wrist joint is the distal to shoulder या elbow joint is distal to shoulder. तो इस तरह भी आप कह सकते हो। तो शोल्डर सबसे पहले है तो वो प्रोक्सिमल, आपके ऊपर टर्मिनोलॉजी आप किस तरह यूज कर सकते हो, पता होना चाहिए। प्रोक्सिमल मतलब करीब, डिस्टल मतलब दूर। इसी तरह हिप से आप कंपेयर करो, एंकल जॉइंट इज मोर डिस्टल देन नी जॉइंट। सो आप कह सकते हो नी इज प्रोक्सिमल टू हिप, yes. Hip is proximal to spine, yes. And ankle is distal to knee, yes. Knee is distal to hip. इस तरह आप टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, what are the basic meaning that you are using the terms. Now you can see the anterior and lateral view. Anterior view जब आप किसी को साइड सामने से देखते हो, जब आप उसको साइड से देखो, you are lateral using checking the lateral view। जिस तरह हम पोस्चर असेसमेंट करते हैं बेसिकली, जिस तरह हम एक्सरे लिखते हैं हम कहते हैं एंटीरियर व्यू लेते हैं, मतलब बोन का एंटीरियर व्यू भी लें और साइड व्यू भी लें, जिसको हम लेटरल व्यू कहते हैं। ओके, डिफरेंट टर्म्स हेयर आर। वेंट्रल हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब एंटीरियर मतलब फ्रंट, डोर्सल मतलब पोस्टीरियर बैकवर्ड, एंटीरियर पोस्टीरियर वी हैव, सुपीरियर कॉर्डियल अबो, इंफीरियर बिलो, देन यू हैव अ मीडियल लेटरल टुवर्ड विद रेस्पेक्ट टू द sagittal plane या ट्रंक, लेटरल अवे फ्रॉम प्लेन, प्रॉक्सिमल नियर टू द ट्रंक, अवे फ्रॉम ट्रंक ओरिजिन। देन यू कैन से सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब बीच वाली, सेंटर से निकला है, पेरिफेरी अवे मतलब सेंटर से। तो मिसाल के तौर पे स्पाइन इज इन सेंटर, यस। स्टर्नम इज इन सेंटर, यस। बट जो हमारे बाजू है, हमारे जो टांगे हैं, जिसको अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी, दे आर एट द पेरिफेरी, इसीलिए इसको अपेंडिकुलर स्केलेटल में डालते हैं। हमारे पास स्केलेटल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक्सियल स्केलेटल, अपेंडिकुलर। एक्सियल इसीलिए क्योंकि वो एक्सिस में है, बीच में है, सेंटर में है। और जो भी बोन्स आपकी कौन सी एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन्स आती हैं, इस स्कल, स्टर्नम, देन दीज ऑल कम इनटू द एक्सियल स्केलेटल। Okay, then you have a superficial and deep. Superficial when you talk about at the level of surface, and deep when you talk about inside the body. Like skin is more superficial. Skin को जब हम पढ़ते हैं तो skin की आपकी जो है दो layers हैं basically skin की, epidermis and dermis. So here you can say that epidermis is more superficial, yes, and dermis is deep, deeper. उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको मसल, टेंडन, जॉइंट्स वगैरह, बोन। So bone is the deepest structure. You can say yes. So superficial मतलब जो चीज जब आप ऊपर की बात करो, deep मतलब जब आप inside की बात करो। So here are the same words are used with the pictures and examples and at all. Now we have a types of the movement basically, कि हम different जब movements short हैं, इतनी डिटेल्स में हम उसको नहीं पढ़ेंगे, short like what you see, flexion मतलब bending, like जब आप अपना हाथ, मैं अगर आम लैंग्वेज में समझाऊं, जब आप अपना हाथ अपने कंधे की तरफ ले आते हो, जब आप एल्बो को बेंड करते हो, अपने कोनी को बंद करते हो, जब बेसिकली बेंडिंग ऑफ एल्बो, ठीक है, बेंडिंग एट द एल्बो इज अ नॉर्मल लैंग्वेज। सो दिस इज बेसिकली एल्बो फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में हमेशा एंगल डिक्रीज होती है, चाहे आप किसी भी रेंज पे करें। एक्सटेंशन में रेंज इंक्रीज होती है, सॉरी फॉरवर्ड बेंडिंग की बात हो रही है ना, रेंज डिक्रीज। आप इस तरह भी अगर आपको याद ना हो, मिसाल के तौर पे जब आप एल्बो को बंद करते हो, सो डिक्रीजिंग द एंगल बेसिकली बिटवीन द हैंड एंड शोल्डर, सो दिस इज द एल्बो फ्लेक्शन। व्हेन यू डू सर्वाइकल, जब आप गर्दन को यस करते हो, हाँ, गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हो, तो अगेन एंगल डिक्रीज हो रही है। जब आप स्पाइन को झुकाते हो, दिस इज द स्पाइनल फ्लेक्शन। हिप की फ्लेक्शन, जब टांग को आप आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हो। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स दैट आर यूज्ड, बट आपको दोनों टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। सो फ्लेक्शन इज बेसिकली अ डिक्रीजिंग, बेंडिंग or decreasing the angle, and extension is reverse of it. As you can see in at the level of elbow को जब आप बंद करते हो, elbow flexion, जब elbow को straight सीधा करते हो, elbow extension. Different muscles are responsible for the movement. We are not going
into the deep muscles, but they are basically तो और ये flexion extension किसकी movement है? We know that the sagittal plane, because ये forward and backward direction में movements हो रही है. Dorsiflexion and plantar flexion, जब आप पैर को अपने टिबिया की तरफ करते हो, शिन की तरफ करते हो, ऊपर की तरफ करते हो, तो दिस इज अ डोर्सीफ्लेक्शन. प्लांटर फ्लेक्शन जब हम गाड़ी का गियर वगैरह लगाते हैं तो अवे फ्रॉम टिबिया कह सकते हैं. जब हम पैर आगे की तरफ लेके जाते हैं, जब हम टो वॉक करते हैं, उसके लिए जब हमने कोई ऊपर से चीज उठानी है, हम हाइट अपनी बढ़ाने के लिए टोज पे खड़े हो जाते हैं, अपनी हील को रेस कर देते हैं, तो यू आर डूइंग बेसिकली प्लांटर फ्लेक्शन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. तो जब हम गियर लगाते हैं, दिस इज द प्लांटर फ्लेक्शन. जब हम पैर को जो है वो जमीन की तरफ लेके, जब हम पैर को ऊपर की तरफ, शायद आसमान, टिबिया, कुछ भी कहें, उसकी तरफ लेके जाते हैं, सो यू आर डूइंग बेसिकली डोर्सिफ्लेक्शन. नो डाउट डिफरेंट, these both are the flexions. So this is again example of sagittal plane movements. Abduction adduction, when you जब आप अपना when you bring your arm away from the body, जब आप मिड लाइन से दूर लेके जाते हो बाजू को, जब ओपन करते हो, ओवरहेड एब्डक्शन करते हो, किसी चीज को साइड वे से उठा के जाते हो, सामने से नहीं, साइड से, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ coronal plane movement. But what is the movement? This is the abduction. Abduction, किसी भी वर्ड के आगे ए बी लगता है तो वो अवे को इंडिकेट करता है. लाइक abduction is basically the word kidnapping, किसी को दूर लेके जाना बेसिकली. abduction away from movement, abduction इसको भी बोलते हैं. adduction adduction मतलब जोड़ना. तो जब भी आप ये बाजू वापस की तरफ लेके जाते हो, दिस इज adduction, या इसको रिवर्स ऑफ abduction भी कर लो. adduction मतलब टूवर्ड द मिड लाइन, abduction मतलब अवे फ्रॉम मिड लाइन. ये साइड वे मूवमेंट हो रही है. सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ coronal plane movement. As you can see, the blue arrows are indicating. So thank you so much. This was all little introduction regarding the different terms, directional terms, and axis and planes. I hope you all got it very well. Furthermore, you can put your remarks and feedback on CMT FB page. And furthermore, if you want any, if you have difficulty in any topic, presentation, or subject regarding the DPT, so you can contact to CMT via different links are provided, as you can seen on the screen. We have a FB page, we have a Center of Manual Therapy YouTube channel, and you can see. Then you easily can directly contact to me, send your content, and I will try my best to record on different via different platform. Thank you so much, and stay home, stay safe.